मादीपुर गांव में गौरी अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। गौरी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। गौरी अपनी बेटी सिंड्रेला से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बिन बाप की बच्ची को गौरी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने सिंड्रेला का दाखिला भी गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। सिंड्रेला अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जो चीज देखती, घर आकर वो अपनी माँ से वैसे ही चीजों की डिमांड करती थी। गौरी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन सिंड्रेला कॉलेज से घर आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ पिकनिक पर मसूरी जा रही हैं। मुझे भी पिकनिक पर जाना है। माँ, पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए। गौरी की साड़ी फटी हुई थी। वो अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, लेकिन वो अपनी बेटी सिंड्रेला की खुशी के लिए उसे वो 500 रुपए भी दे देती है। सिंड्रेला खुशी खुशी उन पैसों को लेकर पिकनिक पर मसूरी चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से वापस आ जाती है। सिंड्रेला के पिकनिक से वापस आने के बाद उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है। पार्टी में सिंड्रेला के साथ की सारी लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि सिंड्रेला ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही अच्छी सैंडल। अरे सिंड्रेला, कम से कम आज तो नहा धोकर कॉलेज आ जाती। लगता है सोकर उठते ही सीधा कॉलेज आ गई है, या फिर आज तेरी उस गरीब माँ ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए। एक एक करके कॉलेज की सभी लड़कियों ने सिंड्रेला का बहुत मजाक उड़ाया। ये सब देख सिंड्रेला बहुत रोती है और वो रोते हुए घर आकर अपनी माँ को कहती है, माँ, आज कॉलेज में सबने मेरा मजाक बनाया क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े और सैंडल नहीं थे। माँ, क्यों हम इतने गरीब हैं? 2 दिन बाद मेरी दोस्त गरिमा की शादी है। सब उसकी शादी में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल पहन कर आएंगे और बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मैं नहीं जानती, आप कहीं से भी मेरे लिए सुंदर सा लहंगा और सैंडल लेकर आओ। मुझे अपनी दोस्त गरिमा की शादी में सबसे सुंदर लगना है। गौरी सिंड्रेला को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिंड्रेला उसकी एक नहीं सुनती और उसे लहंगा और सैंडल की मांग करने लगती है। बेटी, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। अब तुम बड़ी हो गई हो, दूसरों की चीजें देखकर डिमांड करना बंद करो। हम उनकी तरह इतने अमीर नहीं हैं कि जब तुम जो बोलो वो तुम्हारे लिए आ जाए। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा छोटा सा घर, फटे पुराने कपड़े, हमें कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। माँ, क्या हम पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिश को मारते फिरेंगे? मैं इन सब में कैसे खुश रह सकती हूँ माँ? सिंड्रेला गौरी से नाराज होकर आंगन में लगे पेड़ के पास चली जाती है। गौरी के पास इतने पैसे नहीं थे जिनसे वो सिंड्रेला के लिए सुंदर लहंगा और सैंडल ला सके। ये देखकर गौरी उदास हो जाती है, क्योंकि इस बार वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। वो सिंड्रेला के पास आंगन में जाती है और उससे कहती है, बेटी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लहंगा और सैंडल दिला दूंगी। ये सब सुनकर भी सिंड्रेला नहीं मानती। वो अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। तभी गौरी को सिंड्रेला की पुरानी दोस्त सोनी का ख्याल आता है और वो सिंड्रेला से कहती है, बेटा, तुम अपनी पुरानी दोस्त सोनी के पास जाकर उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। सोनी गौरी की पुरानी मालकिन की बेटी थी। गौरी जब सोनी के घर खाना बनाने जाया करती थी, तब वो कई बार अपने साथ सिंड्रेला को भी ले जाती थी। जिस बीच सिंड्रेला और सोनी की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिंड्रेला सोनी से मिलने उसके घर जाती है। सोनी सिंड्रेला को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे सिंड्रेला, तुम मेरी दोस्त कितने दिनों बाद आई हो? मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और बताओ, कैसी हो? तुम्हें याद है ना, हम बचपन में कितने मजे किया करते थे? वो दोनों पुरानी बातें याद करते हुए आपस में बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद सिंड्रेला सोनी से कहती है, सोनी, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज की दोस्त गरिमा की शादी है। क्या तुम मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए अपना एक अच्छा सा लहंगा और सैंडल दे सकती हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें उसे सही सलामत वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी दोस्त,
आखिर हमारी इतनी पुरानी दोस्ती किस काम आएगी? आओ मेरे साथ। ये देखो, इनमें से जो लहंगा और सैंडल तुम्हें पसंद हो तुम वो ले लो। सोनी सिंड्रेला को अपने सारे लहंगे और सैंडल दिखाती है। उनमें से सिंड्रेला को एक चमचमाता सोने जैसा लहंगा और चांदी जैसी चमचमाती सैंडल पसंद आती है। उसे देखकर सिंड्रेला सोनी से कहती है, ये वाला, मुझे तुम्हारा ये वाला सुनहरा लहंगा और ये चमचमाता हुआ चांदी जैसा सैंडल चाहिए। सिंड्रेला, ये लहंगा और सैंडल तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये लहंगा सोने का है और ये सैंडल चांदी की है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और ये तुम पर बहुत अच्छा भी लगेगा। अब तुम जाओ और शादी एंजॉय करो। सिंड्रेला खुशी खुशी वो लहंगा और सैंडल घर ला रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, जो उसे बेहोश करके सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। सिंड्रेला को जब होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पास लहंगा और सैंडल नहीं देखती तब वो जोर जोर से रोने लगती है। वो लहंगा और सैंडल कहाँ गए? लगता है उसे उन गुंडों ने चुरा लिया। अब मैं सोनी को उसका लहंगा और सैंडल कैसे वापस करूंगी और मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अब मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर गठरी लेकर अपने घर जा रही होती है। उस बूढ़ी औरत के सिर पर रखी गठरी बहुत भारी थी, जिस वजह से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलती है, लाइए दादी, ये गठरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, बस पास ही मेरा घर है। सिंड्रेला बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उनके घर तक पहुँचा देती है। दादी जी, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ बेटी, मैं यहीं रहती हूँ। आओ अंदर चलो। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, लेकिन तुम बहुत उदास लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी परेशानी बता देती हूँ, क्योंकि जब से ये सब हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसके बाद सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानी बता देती है। सिंड्रेला की बात सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी आई। और फिर उसके बाद में बूढ़ी औरत सिंड्रेला को एक चमचमाता सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल देती है और बोलती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। बूढ़ी औरत के बहुत समझाने के बाद सिंड्रेला उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त सोनी का लहंगा और सैंडल चोरी हो गया है। मेरी वजह से मेरी दोस्त सोनी का इतना कीमती लहंगा और सैंडल चोरी हो गया है, इसके बदले मैं उसे यही दे दूंगी। उसके वहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत सिंड्रेला से कहती है, याद रखना बेटी, ये कोई मामूली लहंगा और सैंडल नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना। उस समय सिंड्रेला को उस बूढ़ी औरत की कोई बात समझ नहीं आती। उसके बाद सिंड्रेला सोने के लहंगे और सैंडल को लेकर अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, सोनी के लहंगे और सैंडल के बदले तुम उसे ये लहंगा और सैंडल दे देना। लेकिन सिंड्रेला को अभी भी इस बात की चिंता होती है कि वो गरिमा की शादी में क्या पहनेगी। उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े थे ही नहीं। तभी वो बोलती है, काश मेरे पास भी अच्छे लहंगे और सैंडल होते तो मैं भी अपनी दोस्त की शादी में अच्छी दिखती। सिंड्रेला के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही अच्छा लहंगा और सैंडल आ जाता है। सिंड्रेला को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। अरे, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कैसे आया? माँ, क्या ये आप लेकर आई हो मेरे लिए? सिंड्रेला की माँ घर पर नहीं होती, इसलिए सिंड्रेला को कोई जवाब नहीं मिलता। नया लहंगा और सैंडल देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद सिंड्रेला की दोस्त गरिमा की शादी में वो उसी लहंगे और सैंडल को पहनकर जाती है। उसके कपड़ों और सैंडल को देखकर उसके कॉलेज की सारी लड़कियां उससे पूछती है,
अरे वाह सिंड्रेला, तुम्हारा लहंगा और सैंडल तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ सिंड्रेला, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सब सुनकर सिंड्रेला को बहुत ही अच्छा लगता है। सिंड्रेला के दोस्त गरिमा की शादी खत्म हो जाने के बाद सिंड्रेला जब अपने घर आती है तब वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। काश मेरी माँ को इतनी मेहनत करने की जरूरत ना होती। काश हमारे पास भी अच्छा घर होता, जिस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर में मैं और मेरी माँ बहुत आराम से रहते। सिंड्रेला के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा मकान एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। ये सब देखकर सिंड्रेला और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। तभी अचानक सिंड्रेला को उस बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है ये लहंगा और सैंडल जादुई है। मैंने उसके सामने जो कुछ भी कहा वो सब सच हुआ है। रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल से एक सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल मांगती है। उसके इतना कहते ही सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल वहाँ आ जाता है, जिसे ले जाकर सिंड्रेला अपनी दोस्त सोनी को दे देती है। घर वापस लौटते समय उसे रास्ते में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है। बूढ़ी औरत सिंड्रेला से कहती है, बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि वो जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल सिर्फ वही बात पूरी करती है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। अगर जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल से लालच में आकर कुछ भी ज्यादा मांगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद भी सिंड्रेला उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सिंड्रेला के मन में लालच आ चुका था। सिंड्रेला घर वापस आती है और जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल के पास जाती है। ये लहंगा और सैंडल तो मेरी सारी इच्छा पूरी करता है। क्यों ना मैं इससे बहुत सारे पैसे मांग लूं, जिसमें हमारी सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। साथ ही मैं इससे एक बहुत बड़ी गाड़ी भी ले लूंगी। सिंड्रेला ये सारी बात जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल के पास जाकर कहती है। जादुई सोने का लहंगा और सैंडल, उसके सामने ढेर सारा पैसा। ये देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल वहाँ से गायब हो जाता है। बूढ़ी औरत के कहे अनुसार सिंड्रेला के लालच की वजह से ये सब होता है। साथ ही सिंड्रेला की माँ गौरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अब सिंड्रेला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर सब कुछ गवा दिया। काश उसने उस बूढ़ी औरत की बात को मान लिया होता और उसे जितना मिला था उसी में खुश रहती तो आज उसकी माँ की तबीयत ठीक होती। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास फिर से जाती है और उसे अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने की प्रार्थना करती है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में खुश रहूंगी। बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए दादी। बेटी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। सिंड्रेला के वापस घर पहुँचते ही वो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई गोल्डन लहंगा का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। नीतू के पिता मजदूरी कर नीतू को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे नीतू का बहुत मजाक बनाते थे। तेरे पिता कल मेरे घर आए थे, अनाज के बोरे उठाकर हमारे गोडाउन में रखवा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तुझे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा पर मुझे बहुत गर्व है, वो मेरे हीरो हैं। नीतू और सिमरन की क्लास में एक लड़का अखिल भी पढ़ता था। अखिल दिखने में बहुत मनमोहक था। अखिल को हमेशा से ही नीतू का व्यवहार अच्छा लगता था, लेकिन ये बात सिमरन को बहुत बुरी लगती थी। वो नीतू की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है नीतू कि तुम अपने पापा को हीरो मानती हो। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। थैंक यू अखिल।
स्कूल में सभी बच्चे नई नई वीडियो गेम लाते और एक दूसरे को दिखाते, लेकिन नीतू के पास कभी कोई नई चीज नहीं होती थी। ये देख मेरा नया वीडियो गेम, तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी नई हेयर क्लिप है जो तुम्हारे वीडियो गेम से बहुत सुंदर है। और नीतू, तुम्हारे पास क्या है? ये देखो, मैंने नई पेंसिल खरीदी है जो कि मुझे पूरे 1 महीने चलानी है। हाँ, तुम्हारी इतनी महंगी पेंसिल। नीतू सभी बच्चों के सामने अपनी जरूरत का दिखावा नहीं करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में बच्चों के पास कोई भी नई चीज देखती थी तो वो अपने माता पिता से जाकर वैसे ही चीज मांगने की जिद करती थी। माँ, मुझे नया हेयर क्लिप ला दो ना। ला दूंगी बेटा। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे नया वीडियो गेम ला दो ना। ला दूंगी बेटा। ऐसे ही नीतू हमेशा अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा हाँ बोलकर बात टाल देती थी। तो तेरी मम्मी ने तुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाया ना? मुझे तो पता ही था वीडियो गेम लेना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं सिमरन, मेरी माँ ने हाँ कहा है तो वो मेरे लिए वीडियो गेम जरूर लाएंगी। तभी वहाँ अखिल आ जाता है। दोस्तों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे घर आने ही वाली थी अखिल। लेकिन क्यों? भूल गई? परसों मेरा जन्मदिन है, आओगे ना? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बहुत महंगा और बहुत सुंदर गोल्डन लहंगा खरीदा है। क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। नीतू, तुम भी आ रही हो ना? हाँ, मैंने नीतू को भी बुलाया है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन में इतनी सुंदर लगने वाली हूँ कि अखिल की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं, फिर वो नीतू क्या चीज है। वहाँ अपने घर नीतू सोच रही थी, मेरे पास तो सुंदर लहंगा ही नहीं है, मैं क्या पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी। ये सोचती हुई नीतू अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे सिमरन के जन्मदिन में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा लहंगा नहीं है। आप मेरे लिए लहंगा ला दीजिए ना। ला दूंगी बेटा। मैं हमेशा सुनती हूँ ला दूंगी, लेकिन आप ना हेयर क्लिप दिलाती हो ना वीडियो गेम, और आप लोग मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। बेटी, मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, माफ करना। आप दोनों अच्छे माता पिता नहीं हो। ये बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को नीतू की भावनाएं महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची को हम कुछ भी नहीं दे पाते, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची के लिए एक लहंगा बनाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ पूरी रात बैठकर नीतू के लिए एक सुंदर सी लहंगा बनाती है, लेकिन वो लहंगा बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाई हुई थी। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख है कि हम अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर ये लहंगा रख देती हूँ। उसके बाद रात को ही उसकी माँ दबे पांव जाकर नीतू के कमरे में लहंगा रख देती है। उस समय नीतू जगी हुई थी, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद नीतू फौरन उठकर वो लहंगा देखती है। क्या मैं ये गंदा सा लहंगा पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से इस लहंगे को अपने हाथों से बनाया है। नीतू उस लहंगा को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बनाई हुई लहंगा की कद्र करती थी, इसलिए वो लहंगा को अपने सिरहाने रखकर सिसक कर सो जाती है। उसी रात परी लोक से एक परी पृथ्वी लोक की सैर करने निकली थी। वो परी नीतू के बारे में सब जानती थी। ये बच्ची कितनी मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो परी नीतू की माँ की बनाई हुई लहंगा को गोल्डन लहंगा में बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू दुखी मन से उठती है और दुखी मन से अपनी माँ की बनाई हुई लहंगे को देखती है, लेकिन लहंगा देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा अब एक गोल्डन लहंगे में बदल चुका था। नीतू जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आते हैं और वो दोनों भी नीतू के हाथ में गोल्डन लहंगा देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मैंने कल नींद में इस गोल्डन लहंगा को किसी और रूप में देख लिया होगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मेरे लिए इतना सुंदर गोल्डन लहंगा लेकर आए। मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके माता पिता दोनों ही उस गोल्डन लहंगे को देखकर हैरान थे,
क्योंकि उन्होंने तो कोई और ही लहंगा वहाँ रखा था। लेकिन सुबह उठने के बाद वो लहंगा गोल्डन लहंगे में बदल गया। अपनी बेटी की खुशी देखकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी का ये वहम नहीं तोड़ा कि वो गोल्डन लहंगा उसके माता पिता उसके लिए नहीं लाए। बस वो अपनी बेटी की खुशी देखकर ही खुश हो गए। उसके बाद नीतू वो गोल्डन लहंगा पहनकर सिमरन के बर्थडे पार्टी में जाती है। नीतू जैसे ही सिमरन के बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, सभी की नजर नीतू पर ही टिकी होती है, क्योंकि नीतू बहुत सुंदर लग रही थी। अखिल भी नीतू को देखकर बिखर जाता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो नीतू, ये गोल्डन लहंगा तुम पर बहुत जच रही है। मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीतू को कहती है, कहाँ से मांग कर लाए तुम्हारे माता पिता ये गोल्डन लहंगा? क्योंकि इतना महंगा गोल्डन लहंगा तुम लोगों की खरीदने की औकात नहीं है। तुम बहुत बुरी हो सिमरन, तुम्हें कैसे कह सकती हो? ये बोलती हुई नीतू रोती हुई अपने घर चली जाती है और नीतू को मनाने के लिए अखिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा देती है। नीतू रुक जाओ, मत रो। अगर आज मेरे माता पिता का भी अपना व्यापार होता तो हम भी गरीब नहीं होते, हम भी बहुत अमीर होते। फिर मुझे सिमरन के ताने सुनने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब चुप हो जाओ। उसके बाद नीतू अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद नीतू देखती है कि उसके घर में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। पिताजी, इतने सारे खिलौने हमारे घर में कहाँ से आए? बेटी, मैं सड़क पर चल रहा था और चलते चलते मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक लॉटरी का टिकट मिल गया और भाग्य से उस टिकट पर मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा कि हमें किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे कर ही इंसान आगे बढ़ता है। नीतू मन में सोचती है, लगता है ये गोल्डन लहंगा जादुई है, क्योंकि मैंने आधे समय अखिल से कहा था कि मेरे माता पिता का भी कोई व्यापार होता। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया मेरे प्यारे गोल्डन लहंगे। उसके बाद से नीतू के पिता अब मजदूरी छोड़कर अपने खिलौनों की दुकान चलाने लगे। धीरे धीरे कर नीतू के पिता खिलौनों के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अब उनका जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।